आज हम जो दोस्तों बात करने वाले हैं वो आप टॉपिक देखकर समझ गए होंगे। भगवान वेंकटेश्वर की महिमा। कौन है भगवान वेंकटेश्वर? ये भगवान जो वेंकटेश्वर है ये साक्षात भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु वेंकटेश के रूप में भी है और भगवान विष्णु श्रीमन्नारायण भगवान, श्री गोविंदा भगवान, श्री वेंकटेश्वर श्रीमन्नारायण भगवान अपने दोनों भार्या के रंग थे, लक्ष्मी और गोदा देवी। और भगवान विष्णु एक ही जगह उसी स्वरूप में श्रीमद पल्लव माधव स्वरूप में विराजमान। अब भगवान वेंकटेश्वर का जब हम विग्रह देखते हैं तो बहुत लोग को नहीं मालूम है कि विग्रह उनका किस चीज से निर्मित है। भगवान वेंकटेश्वर का तिरुमला के अंदर जो विग्रह है किस स्टोन से है। तो यदि हम बात करें तो रामानुजाचार्य परंपरा, श्रीमद माधवाचार्य परंपरा में उल्लेखित कुछ उनके ग्रंथों के अंदर उल्लेख है। श्री भगवान वेंकटेश्वर का जो विग्रह है वो शालिग्राम शिला से निर्मित है। जिस प्रकार हमारे रामलला का विग्रह है उसी प्रकार भगवान वेंकटेश्वर का विग्रह और गोदा देवी का विग्रह और माता लक्ष्मी का विग्रह उसी से निर्मित है। किससे निर्मित है? शालिग्राम शिला से निर्मित। अब हम बात करते हैं भगवान वेंकटेश्वर की कथा के विषय में, महिमा के विषय में। तो भगवान वेंकटेश्वर की महिमा के विषय में आता है कि जब महर्षि भृगु ने भगवान त्रिदेवों की परीक्षा लेना चाहिए तो उसके अंदर जब भगवान विष्णु की परीक्षा ली, भगवान विष्णु की छाती पर कर रखा तो भगवान विष्णु ने बुरा नहीं माना। भगवान विष्णु जान गए वो सर्वव्यापी हैं, भगवान विष्णु सर्वव्यापी सब कुछ जानते हैं। तो भगवान विष्णु समझ गए ये परीक्षा लेने आए। तो भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु के पैर में जो आंख थी, जो उनको वरदान से ब्रह्मा जी की प्राप्त हुई, तो आंख को छूकर ही उनके चरणों में जो आंख थी उसको शांत किया। और पूरी कथा के अंदर निर्मित माता उनके पैरों के अंदर आंख। विष्णु पुराण में भी जिक्र है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वेंकटेश्वर भगवान की कथा का जिक्र है, पर हम बात कर रहे हैं विष्णु पुराण के अंदर। तो महर्षि भृगु के जो पैर में आंख थी उसको उन्होंने शांत कर दिया। और जो यदि हम बात करें भगवान वेंकटेश्वर की, तब छाती पर जैसे ही पैर रख दिया महर्षि भृगु ने तो माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा। माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी लोक पर भगवती आ गई माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी ने अपना एक भिन्न स्वरूप पद्मावती रूप में दूसरी तरफ प्रकट कर दिया। और एक राजा, दक्षिण के राजा के यहाँ भगवती प्रकट हो गई। और जब भगवती प्रकट हो गई तो उसी ही समय भगवान नारायण एक जगह चींटियों की बांबी के कोख के जो अंदर देखी है गड्ढा जो होता है उसके अंदर भगवान वहाँ पर तपश्चर्या मुद्रम विराजमान हो गए, जहाँ पर आज भी मंदिर तिरुमला के अंदर ही श्रीमद तपश्चर्य वेंकट नाम से वो मंदिर है। तपश्चर्य श्रीनिवास नाम से भी एक भगवान विष्णु का मंदिर है। तो वहाँ पर भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में बैठ गए। एक चरवाहा था दक्षिण के अंदर जिसकी गाय डेली दूध थन से अपने आगे गिरा देती थी, बराबर पूरा दूध उसी बांदी पर गिरा देती थी। और एक दिन उस चरवाहा को जब पता चला कि उसके थन में दूध जाता कहाँ है, आखिरकार ले जाती कहाँ कहाँ को गिराती, तब देखा तो बांदी के अंदर वो दूध गिरा रही। तो उसने क्रोध में, जो कि गौ माता के ऊपर वो अपराध कर रहा था, गौ माता के ऊपर वार कर रहा था, अपराध कर रहा था, उसने जैसे ही कुल्हाड़ी हिक्कर मारी गौ माता हट गई। क्योंकि ब्रह्मा जी गौ का स्वरूप धारण करके आ गए थे, तो जैसे ही हट गई गौ माता हटी और गौ माता चली गई ब्रह्मलोक में, यानी भगवान विष्णु। और यानी भगवान विष्णु को जो दुग्ध से जो स्नान करवा रही थी जो गौ माता, वो ब्रह्मा जी ने रूप धारण किया था। तो वो जो गौ माता थी वो ब्रह्मलोक में चली गई। तो भगवान विष्णु उसी बांदी में से निकल कर आए भगवान वेंकटेश, चतुर्भुजमन भगवान श्रीमद वेंकटेश्वर।
तो कुल्हाड़ी भगवान वेंकटेश्वर के मस्तक पर लग गई। तो भगवान वेंकटेश ने क्रोध में आकर वही कुल्हाड़ी उल्टा करके उस दुष्ट चरवाहे को दंड दे दिया। अब भगवान विष्णु जब ध्यान में थे तो भगवान विष्णु को पद्मावती देवी के बारे में पता चला, नारद जी ने फिर बताया। परंतु भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, भगवान विष्णु पहले भी जानते हैं। तो भगवान विष्णु ने जब वहाँ पर स्वयंवर हो रहा था तो भगवान विष्णु एक घोड़े पर सवार होकर श्रीमती माता लक्ष्मी जब पद्मा देवी स्वरूप में वहाँ पर अवतरण हो चुकी थी, उनके संग भगवान श्रीमद वेंकटेश ने विवाह किया और भगवान श्री वेंकटेश वैकुंठ लोक में लेकर आ गए। और भगवान वेंकटेश ने जिस पहाड़ी पर अपना चरण रखा वहाँ पर विष्णुपाद आज भी उस तिरुमला की पहाड़ी पर है और सामने तिरुमला की पहाड़ी की ओर ही वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है। शालिग्राम श्री जैसे रामलला की जो शालिग्राम शिला थी जितनी बड़ी आती उतनी ही बड़ी वैसे ही शिला की तरह उनकी शालिग्राम शिला में उनका विग्रह विराजमान है। गोदा देवी लक्ष्मी देवी का और ब्लैक स्टोन से आप कह सकते हैं वो विग्रह भगवान का निर्मित है, आज भी वहाँ पर विराजमान है। अब हम बात करते हैं कि बहुत लोग जो उत्तर भारत के अंदर है भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप के जो दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वे क्या करें। घर के अंदर आपके यदि शालिग्राम भगवान का विग्रह है उस पर एक दिन हर पूर्णमासी के दिन भगवान वेंकटेश्वर के लोग दर्शन करने को जाते हैं। वैसे तो रोज जाते हैं पर मेन जो दर्शन होता है जिसको हमें करना चाहिए वो एकादशी वाले दिन और एकादशी के मध्य ही यदि हम बात करें तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही दर्शन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप इन दिनों में यदि आप जा नहीं सकते तो आप घर में कैसे भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करें। तो यदि आपको घर में भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करना है तो उसके लिए आपके घर में शालिग्राम भगवान विराजमान होंगे तो उन और भगवान विष्णु का विग्रह होगा तो उसके ऊपर ओम नमो श्रीमद वेंकटेशाय, ओम विष्णवे, ओम श्रीमद वेंकटेशाय, ओम विष्णवे इस मंत्र से या पंचामृत से यदि आप स्नान करवाते हैं इससे स्नान करवा कर ओम वेंकटेशाय नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का आप अभिषेक करें तो आपको जाने का फल उतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।